नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी देने जा रही हूँ और इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। बहुत ही काम की बात मैं बताऊंगी। और क्या आप लोगों के साथ कभी कोई धोखा हुआ है, कभी कोई फुर्जरी हुई है, फ्रॉड हुआ है? अगर हुआ है तो मुझे बताइएगा। मैं आप लोगों को अपने साथ हुई 2 घटनाओं के बारे में बताने जा रही हूँ और इसके बारे में बता के मैं आपको बताऊंगी कि इन चीज़ों से कैसे बचा जाए। देखिए, हुआ ऐसा कि पिछले हफ्ते जो है मुझे एक फ़ोन आया। उसमें एक लड़की बात कर रही थी। उसने अपना नाम भी बताया। उसने कहा कि मैं HDFC लाइफ इंश्योरेंस से बोल रही हूँ और आपके नाम की एक पॉलिसी है जो कि 2013 में आपने पहली किश्त जमा की थी। ठीक है, आपने 50,000 की पहली किश्त जमा की थी और वो आज ही लैप्स होने वाली है। उस दिन सैटरडे था, तो मुझे तो बिल्कुल याद ही नहीं था। मैंने कहा कि मेरे नाम से कैसी पॉलिसी, मैं तो मेरे नाम से कभी कोई मैंने पॉलिसी नहीं ली है। बोल आपका ही नाम है और एक पहली किश्त दी थी आपने और अब इतना साल हो गया, वो लैप्स होने वाली है। भाई, मैं पॉलिसीज वगैरह के बारे में इतना जानती नहीं हूँ, तो मेरे दिमाग में आया कि मैं भी चिंता करने लग गई। और उसने इस तरह से बताया, HDFC का नाम लिया और मेरा नाम बताया, मेरा पूरा एड्रेस बताया। तो मैं चिंता में पड़ गई। मैंने कहा हो सकता है भाई लिया होगा, नहीं ध्यान है। क्योंकि ऐसा हुआ था कि 2014 में जो है मेरा भतीजा था जो कि HDFC में था, उसकी डेथ हो गई थी। तो मेरे दिमाग में आया कि हो सकता है मैंने उसके रहते हुए ली हो और फिर नहीं ध्यान हो, मेरे हस्बैंड ने ली हो, नहीं ध्यान हो। उसने मुझे जो इमोशनली भी मतलब एक तरीके से बांध लिया। फिर उसने कहा कि आपको क्या करना है, आप बताइए कि आपको सेटलमेंट करना है या आपको विड्रॉ करना है पैसे या कंटिन्यू करना है। 3 तरीके हो सकते हैं। सेटलमेंट में उसने कहा कि आपको जो है वो जो पैसे जमा है उसको काट छाट के जो है आपको वापस मिल जाएगा। ठीक है। और दूसरे नंबर पे उसने कहा कि अगर आपको कंटिन्यू करना है तो आप जो है वो और 2 किश्तें भर के 3 साल का आप ले लीजिए, नहीं तो आप और 6 किश्तें भर के 7 साल में इतना पैसा लीजिए। तो मेरा दिमाग नहीं समझ में मुझे आ रहा था। मैंने कहा नहीं, ऐसे थोड़ी होता है कि आज ही लैप्स हो रही है। मैंने उनको कहा कि आप आज क्यों बता रहे हो, आपको पहले बताना चाहिए था। तो कहने लगी नहीं, अब लैप्स होने वाली थी तो बताया। वैसे हमारे यहाँ से फ़ोन वगैरह जाते हैं, आप नहीं उठाया होगा आपने, जो भी कारण रहा हो। तो उन्होंने मुझे ये कह के मुझे उन्होंने बरगला लिया। उसने मुझसे कहा कि अगर आपको समय बढ़वाना है, टाइम आगे बढ़वाना है, तो मैं अपने रिलेशनशिप मैनेजर का आपको नंबर दे देती हूँ, आप उनसे बात करिएगा। तो उसने मुझे एक नंबर दिया और मेरा दिमाग उस टाइम बिल्कुल काम नहीं किया। मैं इतनी इमोशनल हुई थी। उसने कहा कि आप जो है वो ये नंबर जो मैं दे रही हूँ आप खुद बात करिएगा। तो भाई अब ये भी काम उल्टा हो गया। मैंने बात की तो उन्होंने जो है वो बोला कि ये जो नंबर है इसी नंबर पे आप जो है हमको व्हाट्सएप कर दीजिए अपना डॉक्यूमेंट। तो उन्होंने कहा कि आप जो है उसमें पैन कार्ड और आधार कार्ड आप जो है हमको भेज दीजिए। मैंने भी आओ देखा न ताओ, मैंने भेज दिया। भेजने के बाद मुझे फिर याद आया कि मेरे एक रिश्तेदार हैं, वो भी अभी भी HDFC में हैं। तो मैंने सोचा कि उनको पूछूं। बात मैं उनके जाल में इसलिए भी फंसी कि उस लड़की ने मुझे बाकायदे पॉलिसी नंबर बताया। तो मुझे लगा कि बात सही होगी। तो मैंने उस लड़के को व्हाट्सएप तो कर दिया अपना डॉक्यूमेंट। फिर मैंने अपने रिश्तेदार से बात की तो उन्होंने कहा कि आप पॉलिसी नंबर दीजिए, मैं पता कर लेती हूँ। जब उन्होंने पता किया तो उन्होंने कहा कि इस तरह की कोई भी पॉलिसी नहीं है, ये मतलब नंबर नहीं है, पॉलिसी तो है। वो पॉलिसी तो उन्होंने वही बताई जो चल रही है आजकल। तो अब मेरे दिमाग में आया, अब उन्होंने कहा कि आप जो है वो डिलीट कर दीजिए जो आपने भेजा है संदेश। मैं डिलीट करने गई तो उसमें ऑप्शन ही नहीं आ रहा था फॉर ऑल का, उसमें डिलीट फॉर मी आ रहा था। अब फिर भी मैंने डिलीट कर दिया। ये मेरी बहुत बड़ी भूल थी। तो अब जो है इसके बाद अब उस आदमी का दोबारा जब फोन आया, मैंने अपने बच्चों से बताया तो वो लोग बहुत नाराज हुए। मम्मी आपने हमें बताया क्यों नहीं, आपने क्यों भेजा। यहाँ पे एक मेरे से जो गलती हुई, सबसे बड़ी गलती तो ये हुई कि मैंने अपना डॉक्यूमेंट का फोटो भेजा। इसके बाद जो मेरी गलती ये हुई कि मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी कि कोई भी पॉलिसी अगर आप लेते हो तो 2-3 साल में उसका रिमाइंडर आता है, इसके बाद वो लैप्स हो जाती है।
7 साल हो गया, इसके बाद वो कैसे लैप्स हो रही है, ये भी एक बात है। और एक तीसरी गलती जो हुई कि मैंने किसी से पूछा नहीं, और पूछा भी तो भेजने के बाद पूछा। और इसके बाद चौथी गलती जो हुई कि मैंने उसको डिलीट कर दिया। जो मैंने डॉक्यूमेंट भेजे थे उसको मुझे डिलीट नहीं करना चाहिए था, और जो उसकी बात थी वो मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो देखिए 2-3 चीजें हैं, आप लोग याद रखिएगा। ये फ्रॉड ज्यादातर थोड़ा सा एजेड लोगों के साथ हो रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हम इमोशनली ब्लैकमेल कर सकते हैं थोड़ा अधेड़ उम्र के या बुजुर्ग लोगों को। उन्हें लगता है कि वो फ्रॉड हमारे साथ कर सकते हैं, क्योंकि जो नौजवान लड़के लड़कियां हैं वो तो इस सब चीज को पहचानते हैं। वो तुरंत पूछेंगे कि भाई आईडी बताइए और कहाँ से बोल रहे हैं। वो लोग इस बात को समझते हुए हम जो एजेड लोग हैं, हम ही लोगों को जो है वो बनाते हैं निशाना। देखिए आप जो है इससे बचने के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि क्या करना होगा। सबसे पहले तो आप अपने फोन में जो है ट्रू कॉलर लगवा लीजिए, ट्रू कॉलर इंस्टॉल करिए। इसके बाद नंबर 2 है कि आप कोई भी जानकारी मत दीजिए। ये तो हम लोग जानते ही हैं, रोज सब लोग बताते हैं। अब मैंने इमोशन में आके जो गलती की वो आप कभी मत करिएगा। इसके बाद तीसरे नंबर पे जो है, अगर ये गलती आपसे हो भी जाती है तो आप तुरंत FIR दर्ज करिए। तो उसके लिए क्या होता है कि आपको FIR दर्ज कराने के लिए आपके पास जो सबूत होने चाहिए, जो कि अगर आपने ट्रू कॉलर लगाया हुआ है तो आप उसकी वॉइस को रिकॉर्ड करके आप भेज दीजिए, उसका नाम आ जाएगा। फिर इसके बाद आप जो है वो जो आप भेजे हैं डॉक्यूमेंट, अगर व्हाट्सएप पे आपके है अभी, तो वो भी आप लगा सकते हो। तो देखिए ये चीजें ध्यान रखिए और कभी इस तरह के चंगुल में मत फंसिएगा। फिर अब 2 दिन पहले की बात आपसे बताती हूँ कि इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे दोनों पे एक ऑफर दिखा। वो था सागर रत्ना का। सागर रत्ना इतना जाना माना रेस्टोरेंट है दिल्ली में। उसका जो ऑफर लिखा हुआ था कि 1 थाली पे 2 थाली फ्री। तो मैंने पहले एक दिन देखा तो इंस्टाग्राम पे, फिर मैंने अपने बहू को बताया कि ऐसे ऐसे था। फिर हमने देखा फेसबुक पे, फिर मैंने बताया कि देखो फिर से आया है। तो जो उसमें नंबर दिया था, फोन नंबर, उस पर मेरी बहू ने बात की। तो उन्होंने कहा कि हम एक लिंक भेजेंगे। अब देखिए यही चीज सबसे महत्वपूर्ण है कि हम एक लिंक भेजेंगे। उस लिंक पे आप अपने किसी भी कार्ड से सिर्फ 10 रुपए का पेमेंट करिए, और इसके बाद जो है आपको जो है वो कैश ऑन पेमेंट है। आपके घर हम खाना की थाली भेजेंगे, इसके बाद आप पैसे कैश में दीजिएगा। तो अब देखिए पेज तो यही आता है। ये जब आया तो मैंने फिर अपने बच्चों को ही पकड़ा दिया। मैंने कहा ये लो और देखो क्या है ये। आप लोगों की मदद के लिए मैं जो सागर रत्ना का आया था एड, उसका मैं आपको ये देखिए, आपको मैं स्क्रीनशॉट करके रखा था, आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है। देखा आपने किस तरीके से जो है वो बड़े बड़े रेस्टोरेंट का नाम ले करके और ये फ्रॉड करने वाले जो है आपको लूटने का काम कर रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है सतर्क रहना। हमने फ़ोन किया और जब उन्होंने लिंक भेजा तब जो है थोड़ा सा दिमाग सकपकाया। मैंने बच्चों से कहा कि भाई देखो ये क्या है। फिर उन लोग का दिमाग काम किया। उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं कि जो सागर रत्ना है उसके गूगल से हम ले करके उसके नंबर पे फ़ोन करके देखते हैं। तो उन्होंने वहाँ से नंबर लेके वहाँ फ़ोन किया। जब फ़ोन किया तो पता चला कि ये सब फ्रॉड है, फॉर्जरी हो रही है। सागर रत्ना के नाम से ये लोग जो है आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये जो लिंक भेजते हैं, अगर आप उसको क्लिक करोगे और आपने अगर अपना कार्ड के नंबर से उस पर पैसे डाले तो आपका अकाउंट खाली हो जाएगा। अगर मैं उस लिंक पे अपने कार्ड से पेमेंट करती तो मेरा पूरा अकाउंट खाली हो जाता। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आजकल बहुत फ्रॉड हो रहा है, बहुत फेक कॉल्स आ रहे हैं और बहुत
जो है फेक मैसेज तो सब में आते हैं कि ये पॉलिसी वो पॉलिसी, इतना जमा उतना जमा। तो इस चक्कर में कभी मत पड़िए। और ये जो लिंक भेजते हैं, कोई भी लिंक बिना जाने समझे कभी मत खोलिए, क्योंकि कौन सा लिंक में क्या है कुछ पता नहीं चलता है, आपकी सारी जानकारी उनके पास चली जाती है। तो मैंने तो इससे तो मैं बच गई, इस फ्रॉड से हम इसलिए गए कि हमने मेन सागर रत्ना में फ़ोन करके पूछ लिया, तो उन्होंने कह दिया कि ऐसा कुछ भी हमारे यहाँ नहीं है और ये सब चीज़ें फेक हैं। चलिए अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कैसे इन सब चीज़ों से बचना है। देखिए, कोई भी जो लिंक इस टाइप का आता है, कभी उसको छेड़िए मत, कभी मत उसको छूइए, क्योंकि वो इतने ज़्यादा खतरनाक होते हैं। कभी कभी उसको क्लिक करते हैं और अगर हमने कार्ड से कुछ भी कर दिया पेमेंट या कुछ भी मंगा लिया, तो वो आपका सारा अकाउंट खाली हो जाएगा। ये भी मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपने जैसे लोगों को आगाह करूं कि जो धोखा मेरे साथ हुआ है, जो फ्रॉड मेरे साथ हुआ है, वो आप लोगों के साथ कभी ना घटे। तो इस चीज़ के लिए हमेशा सजग रहिए। ये जो फेक कॉल्स आते हैं, जो भी है, उसको कभी अटेंड मत करिए। ये जो कुछ भी धोखा हुआ, जो कुछ भी हुआ, वो सिर्फ लालच से हुआ। कभी भी कोई हमें फ्री में कोई चीज़ नहीं देता है। मेरे मन में भी लालच आया कि भाई मेरी पॉलिसी रही होगी तो मुझे और जमा करने पे पैसे मिल जाएंगे। ये मेरे लालच था, तभी तो मैंने कॉल अटेंड किया और भेजा सब कुछ। फिर सेकेंड वाले में भी लालच ही था कि भाई एक थाली पे 2 थाली फ्री मिल रही है, तो देखते हैं क्या है। लेकिन दूसरे केस में हमने समझदारी दिखाई कि हमने जो है वो मेन सागर रत्ना में कॉल करके कंफर्म किया। तो ये सब छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो जरूरी होता है करना, और ये भी हमें एक्सपीरियंस से ही पता चलता है। ऐसे तो बहुत लोग बेवकूफ़ बन जाते हैं। तो ये फेक कॉल्स, फेक मैसेज, पॉलिसी बेचने वालों को का तरीका उल्लू बनाने का बहुत होता है। और अगर आप लोगों के साथ कोई ऐसी फॉर्जरी, फेक या कॉल या कुछ ऐसा हुआ हो, तो मुझे ज़रूर अपना एक्सपीरियंस जो है वो कमेंट में बताइएगा। और मैं पूरी आशा करती हूँ कि मेरे इस वीडियो से आप लोगों को जो है इस तरह की फेक और फ्रॉड चीज़ों से बचने का मौका मिलेगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दबा दीजिएगा, और मेरे इस वीडियो को शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए जिनको जानकारियां नहीं हैं। बहुत सारे सीधे साधे भोले भाले पढ़े लिखे लोग भी इस माया जाल में फंस जाते हैं। तो आप इसे शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और इसके बाद जो है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए लोगों से। और प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये वीडियो मेरा आप लोगों को कैसा लगा, और इसी तरह से अच्छी अच्छी जानकारी मैं आप लोगों को देती रहूँगी। अगली वीडियो तक के लिए नमस्कार।